साल देश पर मॉनसून काफी मेहरबान रहा है, लिहाजा ग्रोथ को सहारा देने के लिए कृषि से उम्मीदें बढ़ गई हैं। जानकारों को भी लगता है कि मॉनसून से न सिर्फ इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज को सहारा मिलेगा, बल्कि देश की ग्रोथ बढ़ाने में भी मॉनसून काफी मददगार साबित होगा। आखिर बेहतर मॉनसून इस साल क्या इंडस्ट्री के लिए खुशियों की बारिश लेकर आया है? क्या रूरल डिमांड देश को मंदी के दलदल से निकालने में कामयाब हो पाएगी? यही सब समझने के लिए हम सौदा आपका में लेकर आए हैं हमारी खास सीरीज मेहरबान मॉनसून। और इस खास सीरीज में हम उन कंपनी से बात कर रहे हैं जिन पर मॉनसून का सीधा असर होता है। हमारा फोकस खास तौर पर ऐसी कंपनियों पे है जिनका रूरल प्रेजेंस अच्छा है या रूरल एरिया से काफी डिमांड आती है इनके प्रोडक्ट्स की। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एस्कॉर्ट्स में हेड स्ट्रैटेजी और R&D शेनु अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। खास तौर पे जो ट्रैक्टर का कारोबार है, जाहिर है कि वो पूरी तरह से रूरल डिमांड के ऊपर निर्भर होता है। मॉनसून की अब तक जो प्रोग्रेस है उसको देखते हुए आपका क्या अंदाजा है, कितनी डिमांड इंप्रूव हो सकती है? हाँ, देखिए, इस साल जो मॉनसून है वो ऑलरेडी लगभग 14% जो लॉन्ग टर्म एवरेज बोलते हैं 14% उससे ऊपर है अभी तक। और मॉनसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है रूरल इकोनॉमी पे, क्योंकि बहुत सारा जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, वो मॉनसून पे डिपेंडेंट रहता है इंडिया में। तो अभी मॉनसून ऑलरेडी जो प्रोजेक्शंस था उसके बेस पे अप्रैल मई जून में ऑलरेडी फार्मर्स का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव था और उसका रिजल्ट हमने देखा ट्रैक्टर इंडस्ट्री के ग्रोथ पे। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री अप्रैल में जून में एक बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ रही है, लगभग 20 से 25% के बीच में। और अभी भी जुलाई अगस्त सितंबर में भी ऐसा लग रहा है कि 10 से 15% ग्रोथ होगा ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। तो डेफिनेटली ये जो मॉनसून बेटर मॉनसून हुआ है इस साल, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है रूरल इकोनॉमी में और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से आपने बताया कि आगे थोड़ा अच्छा रुझान देखने को मिलेगा सेल्स में, अगर आप हमें बता पाए एक्सपोर्ट्स पर किस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, एक्सपोर्ट्स में जो भारत का एक इंडिया का एक जो एडवांटेज है कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का, कि उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स लगातार वृद्धि हो रही है भारत से जो ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरा, अभी एक्सचेंज रेट जो है डॉलर और यूरो के मुकाबले, उसका भी एक पॉजिटिव बेनिफिट है। तो एक्सपोर्ट्स का जो रुझान है वो भी बहुत पॉजिटिव होगा। तो दोनों, इंडिया का ट्रैक्टर कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स दोनों अभी पॉजिटिव ट्रेंड में हमें दिख रहे हैं अगले कुछ महीनों में। तो आपका जो एडवांटेज है मॉनसून के चलते, वो पूरी तरह से केवल ट्रैक्टर कारोबार पे ही दिखेगा या अदर बिजनेसेस पे भी आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं? और ओवरऑल फिर आपके सेल्स पे जो आपने ट्रैक्टर की ग्रोथ का अंदाजा दिया है वो कैसे ट्रांसलेट होगी? कितना हिस्सा है टोटल सेल्स में ट्रैक्टर का इसके साथ अगर मिलाकर देखें? हाँ प्रदीप, दो चीजें। एक तो ये है कि आप जानते हैं जैसे कि इंडिया में रूरल इकोनॉमी का बहुत बड़ा महत्व है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि रूरल इकोनॉमी से जो मनी का सप्लाई होता है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है। तो अगर मॉनसून पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स ट्रैक्टर जैसा इंडस्ट्री पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल बाकी बिजनेसेस में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा फ्लो करता है रूरल इकोनॉमी से बाकी इंडस्ट्रीज में। तो ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव मॉनसून जो है ना केवल ट्रैक्टर इंडस्ट्री बल्कि और एसोसिएटेड या अदर इंडस्ट्रीज पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। बिल्कुल। और मिस्टर अग्रवाल, अभी आने वाला समय में अगर आप हमें कुछ अंदाजा दे पाए, क्योंकि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है, उसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी यहाँ पर बढ़ेगी, साथ ही फेस्टिवल सीजन अक्टूबर नवंबर में है, तो ऐसे में क्या आपको और ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है? और साथ ही अगर आप हमें बता पाए कि कोई प्राइस हाइक्स अगर कंपनी लेने के प्लान कर रही है? देखिए, अभी आप ठीक कह रहे हैं इशलीन की अभी फेस्टिव सीजन है, तो एक बेटर मॉनसून, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन का एक जो अभी सिग्नल्स मिल रहे हैं खरीफ क्रॉप के, और साथ में फेस्टिव सीजन और साथ में इलेक्शन ईयर, तो ये जो सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में जून में फिनोमिनल ग्रोथ हमें दिखा 20 to 25%। इवन जुलाई अगस्त सितंबर में भी हमें ऐसा लग रहा है कि 10 से 15% ग्रोथ होगा। हमें ऐसा अभी अनुमान है कि एटलीस्ट अगले 6 से 9 महीना इसी तरह के ग्रोथ ट्रेंड्स आगे चलेंगे। एज पर एज प्राइस हाइक का सवाल है कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली ट्रैक्टर इंडस्ट्री को उतना अफेक्ट नहीं किया है, तो इन्फ्लेशन अभी नॉर्मल लेवल्स पे है। तो
तो अभी प्राइस हाइक के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन अभी काफी कंट्रोल में है। ओके। अगर आप ये बताएं कि इसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल मार्जिन पे कैसा दिखाई देगा, जो भी डिमांड बूस्टर की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री लेवल पे डेफिनेटली मार्जिन्स में ग्रोथ आएगा। जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है, एस्कॉर्ट्स टोटली फोकस्ड है अभी हाई एंड ट्रैक्टर्स पे। तो हाई एंड ट्रैक्टर्स इंडिया में उनको बोलते हैं जो ट्रैक्टर्स 50 हॉर्स पावर से ऊपर के होते हैं। तो एस्कॉर्ट्स का एक इमीडिएट गोल है कि हमें हाई एंड ट्रैक्टर्स में हमें लीडरशिप पोजीशन हासिल करना है। तो हाई एंड ट्रैक्टर्स जो हैं उनमें एक पावर ज्यादा होता है, और साथ में प्रोडक्टिविटी किसान के लिए ज्यादा होता है। और क्योंकि एस्कॉर्ट्स डायरेक्टली हाई एंड सेगमेंट में फोकस रख रहा है, तो डेफिनेटली हाई एंड सेगमेंट से मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने का अनुमान है। क्योंकि आप देखिए पिछले क्वार्टर में आपके जो मार्जिन्स थे 7.9%, ये पिछले 12 क्वार्टर यानी 3 साल के हाईएस्ट थे। तो क्या और इम्प्रूव होंगे सितंबर क्वार्टर में? हाँ, देखिए आगे का बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन एज अ अप्रोच, जैसे मैंने बताया कि एस्कॉर्ट्स जो है वो हाई एंड ट्रैक्टर्स पर बहुत फोकस्ड है, और हाई एंड ट्रैक्टर्स में कस्टमर बेनिफिट भी बहुत हाई है, और कंपनीज के लिए मार्जिन्स भी बेटर होते हैं। ओके मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। चलिए, एस्कॉर्ट्स पर फिलहाल ये निकल कर आए, पूरा ट्रैजेक्टरी हमें बताई है मैनेजमेंट ने, मिस्टर अग्रवाल ने, और उम्मीद करते हैं कि इस मॉनसून का फेस्टिव सीजन का अच्छा असर पड़ेगा और मार्जिन्स भी आगे आपको इम्प्रूव होते दिखेंगे। लेकिन इसी के साथ आज मॉनसून मेहमान में फिलहाल इतना ही। कल एक और कंपनी में लेंगे मॉनसून का जायजा। लेकिन मुझे ये रिपीट होता है ना ओके, यहाँ पर एस्कॉर्ट्स पर सिमी की कॉल लेते हैं। सिमी, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है एस्कॉर्ट्स का शेयर? देखिए, अगर चार्ट्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये रिकवरी मोड में है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी भी फिलहाल उतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, पर थोड़ा सा टाइम देने से शायद ये अच्छा करेगा। एक टेक्निकल लेवल्स में बता देती हूँ, 88 से 92 का रेंज इसके लिए क्रूशियल हार्डल हो सकता है। अगर ये स्टॉक उस रेंज के ऊपर जाके मेंटेन करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। ऐसे ओवरऑल जो नीचे से रिकवरी है वो अच्छा रिकवरी था, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुआ है इसमें। मुझे लगता है कि 92 अगर क्रॉस करके ये सस्टेन कर सकता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 110 से 120 के बीच में हो सकता है। मीडियम टर्म टारगेट ये मैं दे रही हूँ। चार्ट्स ठीक ठाक है, पर उतना खास कुछ नहीं है, एक ब्रेकआउट का इंतजार में है। तो आप फिलहाल कहेंगे कि 90 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर लें? देखिए प्रदीप, जब तक निफ्टी में ये रैली मेंटेन होगा तब तक मैं मुनाफा वसूली का बात नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि अगर कोई किसी के पास ये पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कंफर्ट लेवल के हिसाब से बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट में कोई वीकनेस भी नहीं है कि और कोई अच्छा रैली भी नहीं देखा है कि एकदम स्पेक्टेकुलर रैली है, इसमें थोड़ा सा कंसर्न आ जाएगा ऊपर में सस्टेनेबल होगा कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं देखा है। एकदम हेल्दी फॉर्मेशन है नीचे से। तो यानी आप कह रहे हैं कि 90 के आसपास के लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक ब्रेकआउट आने की आप उम्मीद करेंगे और उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बाजारों के लिए इतने अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि रुपए में पिछले कुछ मिनटों के दौरान कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से काफी जबरदस्त मजबूती हमने लगातार देखी थी, उसके बाद लगता है कि थोड़ा प्रेशर अब आ रहा है, डॉलर की थोड़ी डिमांड उभर कर सामने आई है। अगर हम आपको दिन भर का मूवमेंट दिखाएं तो आप देख पाएंगे 63 के काफी करीब हम थे और फिलहाल अब वहां से कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब।